नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल में। चलिए आज की बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। बैंक में निकली बम्पर सरकारी भर्तियां, 10 लाख प्रति वर्ष तक मिलेगी सैलरी। दोस्तों, बैंक में सरकारी नौकरी की इच्छा करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 326 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 13 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। जानिए कितना मिलेगा वेतन। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 6 लाख प्रति वर्ष से लेकर 10 लाख प्रति वर्ष तक का वेतन दिया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.com.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव पर केस दर्ज कराएगी राजस्थान सरकार। दरअसल दोस्तों, कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान सरकार केस दर्ज कराएगी। सरकार का कहना है कि बाबा रामदेव ने बिना परमिशन ट्रायल किया है। यहाँ फ्रॉड है, ना कि ट्रायल। वही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। सहकारी बैंकों में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब आरबीआई करेगी निगरानी। दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से बिगड़े देश की आर्थिक हालतों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 15 से 40 सहकारी बैंकों को आरबीआई के तहत लाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, अब 15 से 40 सहकारी बैंक आरबीआई के तहत आ जाएंगे। इनमें 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने यहां भी बताया कि मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज दर 2% घटाने का फैसला किया गया है। वही दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट। एक एसएमएस खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, रहे सावधान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर और सोशल मीडिया के जरिए संभावित साइबर अटैक को लेकर चेतावनी जारी की है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच महामारी के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए लोगों को लाखों की चपत लगाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजकर साइबर अटैक के बारे में चेतावनी जारी की है। एसबीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और व्यक्तिगत संदेश के जरिए कई शहरों के ग्राहकों को फर्जी ईमेल से बचने की सलाह दी है। इससे पहले भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर बड़े साइबर अटैक की आशंका जताते हुए आम लोगों और संस्थानों को चेताया था। आपको बता दें दोस्तों कि एसबीआई ने कहा है कि ईमेल एड्रेस ncov2019@government.in से आने वाली किसी भी ईमेल को क्लिक ना करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आई है। 500 से ज़्यादा मौतों वाले राज्यों में गुजरात की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा 6% गुजरात में और 200 तमिलनाडु की सबसे कम। देश में अब तक 4.57 लाख केस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश में 14,483 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 6,531 की जान गई है। दिल्ली में मंगलवार को सबसे ज़्यादा 2,711 लोग डिस्चार्ज हुए। अब तक 2,301 की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,57,621 हो गई है। इस बीच देश में 500 से ज़्यादा मौतें वाला राज्य गुजरात ज़्यादा 6.2% है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या गुजरात से 6 गुनी है, लेकिन यह दूसरे नंबर पर है। यहाँ मौतों की दर 4.70% है और 4.28% की मृत्यु दर के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। वही अगली अपडेट निकल के आई है। 15 अगस्त से पहले नहीं चलेगी ट्रेनें, रेलवे के सर्कुलर ने किया इशारा। दोस्तों, भारतीय रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस करने का फैसला लिया है। रेलवे ने संकेत दिए हैं कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना है। जियो ने पेश किया 222 रुपये का रिचार्ज पैक। मुफ्त में मिलेगा 1 साल का डिस्ने प्लस हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन। दरअसल दोस्तों, जियो ने नया प्लान अपडेट कर दिया है। पहले जियो की तरफ से 401 रुपये के मंथली प्लान और 2,599 के एनुअल प्लान पर डिस्ने प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा था। बता दें कि 401 रुपये के मंथली प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, जिसमें 90 GB डाटा मिलता था। इसमें प्रतिदिन 3 GB फास्ट डाटा के साथ 6 GB अतिरिक्त डाटा मिलता है। इसके अलावा जियो से जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इस्लामाबाद में बनेगा कृष्ण मंदिर, इमरान सरकार देगी 10 करोड़ रुपये। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। महंगाई की मार अब की बार पेट्रोल डीजल जा सकता है 100 के पार। दोस्तों, दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 18 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यहाँ गति ऐसे ही जारी रही तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपये को भी पार कर सकते हैं। बुधवार को डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यहाँ लगातार 18वां दिन है जब डीजल के भाव बढ़े हैं। होंडा मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर मिल रही है भारी डिस्काउंट, जल्दी करें। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक
अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने के लिए तैयार थी, मगर मार्च में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते डीलरशिप बंद हो गई और डीलरशिप अपने BS4 स्टॉक को ख़त्म नहीं कर पाए। एक अनुमान के मुताबिक 6400 करोड़ रुपए के BS4 वाहन नहीं बिक सके। हालांकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कुछ राहत दी और डीलरशिप फिर से खुलने पर उन्हें 10 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी ताकि वे BS4 का स्टॉक निपटा सके, मगर डीलर्स को अधिकतम 10% स्टॉक ही बेचने की अनुमति है। इसलिए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के कुछ डीलर अपने शेष BS4 स्टॉक को बेचने के लिए भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं। अगर आप होंडा का BS4 वाहन खरीदते तो आपको 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। फाइनेंस सुविधा भी मिल रही है और साथ में